पूरा बोलिए। मान लीजिए कि जैसे आप कह देते हो कि गोदी मीडिया है ना, जरा सा किसी ने प्रश्न पूछ लिया गोदी मीडिया हो गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा बैलेंस रहे कि दूसरा आदमी मेरे ऊपर आरोप न लगाए। जी एकदम सही बात है ना। पूछिए तो मैं कुछ दो चार सवाल तो पूछ ही लूंगा ना आपसे। थोड़ा सा नजदीक से होके सारों को, आप भी तो आओ, आपका चेहरा ना बहुत जरूरी है। आइए कौन है? अरे आप भी तो आ जाओ गुरुजी, आप लंबे हो, थोड़े से इनके पीछे आ जाओ, आपके आगे भी आ जाएगा। नहीं इनका चेहरा ऐसे करके खड़े हो जाओ सब लोग कि सबका चेहरा क्लियर आ जाए। बढ़िया राजी, फर्स्ट क्लास। मैं और सबको ले लेता हूँ फ्रेम में। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ से आए हो? मैं बिहार से आया हुआ हूँ। अखिल भारतीय किसान सभा से संबंधित बिहार राज्य किसान सभा का मैं एक सक्रिय सदस्य हूँ और किसान और मजदूरों के संबंध में सोचता हूँ। खगड़िया जिला, बिहार राज्य के खगड़िया जिला से आया हुआ हूँ। कितनी खेती बाड़ी है अपने पास? हमारे पास 1.5 एकड़ खेती है। क्या करते हैं आप उस 1.5 एकड़ में? 1.5 एकड़ में जो होता है अपना मेहनत मजदूरी करके फसल उगाता हूँ। कौन सी फसल? गेहूँ, धान और मक्का। गेहूँ, धान, मक्का आप उगाते हैं। आपके कितने बच्चे? 2 दो बच्चे हैं। 2 बच्चे क्या करते हैं? ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ है। नौकरी नहीं है, ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ है। खेती में मदद करते हैं। क्या करते हैं? खेती में मदद करते हैं। आपके खेती में मदद करते हैं। किसान अपने बच्चों को खेती की शिक्षा क्यों नहीं दिलाना चाहता? किसान तो चाहता है कि एग्रीकल्चर की नॉलेज जो है, एग्रीकल्चर की जो पढ़ाई होती है, किसान खेती की शिक्षा अपने बच्चों को क्यों नहीं दिलाना चाहता? वो फौज में नौकरी क्यों दिलाना चाहता है, पुलिस में सिपाही क्यों बनाना चाहता है, या बाबू क्यों बनाना चाहता है, या अफसर क्यों बनाना चाहता है? वो खेती में क्यों विशेष काम नहीं करवाना चाहता? साइंटिस्ट क्यों नहीं बनाना चाहता? किसान अपने बच्चे को शिक्षित करना चाहता है। वह चाहता है कि हमारा बच्चा, हमारा लड़का एग्रीकल्चर वर्क में भी जाए, एग्रीकल्चर वाला शिक्षा भी प्राप्त करे। लेकिन हम देखते हैं बिहार में एग्रीकल्चर एजुकेशन जो है कुछ महंगा हो रहा है। महंगा इसलिए हो रहा है कि कुछ स्टूडेंट जो है वह अपना मेरिट के बल पर, कंपटीशन के बल पर जो है वो एग्रीकल्चर कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेते हैं, तो ऊपर लेते हैं। नकल कितनी होती है बिहार में? नकल तो अब सवाल नहीं उठता है, बिना पढ़ाई का ही डिग्री मिल जाता है। बिना पढ़ाई का नकल की भी जरूरत नहीं नकल की भी जरूरत नहीं है। मतलब दूसरी बात है कि नीतीश तो आपका सारा जवाब लेंगे इस पे। हाँ, लेकिन एक बात, अभी हमारे बिहार के जो है एनडीए की सरकार चल रही है, जिसका जदयू का जो है विधायक मुख्यमंत्री बन करके बैठा हुआ है, और उन्हीं का एक एनडीए घटक जो है केंद्र में बैठा हुआ है। एक मिनट कहने दीजिए हमको। लेकिन शिक्षा जो है, समस्या से हटके आप राजनीतिक हो रहे हैं। किसान कभी राजनीतिक था ही नहीं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से किसान कभी राजनीतिक नहीं था। किसान को दोहन हुआ है किसान का। आप किसान की समस्या पे थोड़ा सा बताओ, राजनीति पे नहीं जाओ। आपका जो प्रश्न है, एक मिनट, किसान जब शोषित उत्पीड़ित होता है तो एक नहीं सैकड़ों वो आंदोलन किया है, और उस आंदोलन में किसान को कहीं सफलता मिला है, कहीं सफलता मिला भी नहीं है। अब जहां तक राजनीति का सवाल है, अभी आप देख लीजिए 3 कृषि संशोधन बिल जो एनडीए की सरकार, भारत की सरकार लाई है, उसका जो मुखिया है मोदी जी, वह लाया है। वह बिना उद्देश्य का ही लाया है। उन्होंने पहले कहा था हम किसानों की आय दोगुना करेंगे, स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट को लागू करेंगे। लेकिन आज पूरे विश्व में आपका ही देश नहीं, पूरा विश्व का सब किसान, सब खेती घाटे में चल रहा है, और मोदी जी कह रहे हैं किसानों का आय दोगुना करेंगे, लेकिन कर क्या? सारी बातें आपने कहीं बहुत बेबाकी से अपने वक्तव्य दिया,
मैं आपसे 3-4 छोटे-छोटे और तीखे प्रश्न पूछ लेता हाँ। हूँ। तीनों ये कानून जिनको आप काला कहते हो, इनमें काला क्या है? पहली बात तो इसमें उजला क्या है? काला यही है, हम बता रहे हैं। एमएसपी जो है एनडीए की सरकार कहती है, मोदी जी भी कहती है, थी, है और रहेगी। लेकिन जब हम लोग कहते हैं कि इस पर जो है एमएसपी पर एक कानून बना दो, ताकि आपका जो सरकार है, आपका जो व्यावसायिक वर्ग जिसका आप चाटुकारी करते हैं वह नहीं खरीद सके, तो हम कोर्ट का दरवाजा जा सके हैं। आपने कहा, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कर रहा है। बिल्कुल ठीक कर। दूसरी बात है, मेरे आप किसानों को अब कहा। मेरा भी तो प्रश्न। अच्छा ठीक है, थैंक यू। बोलिए छोटा बोलिए बोलिए। संक्षिप्त में जवाब देंगे तो पूरा चलेगा। हाँ, थैंक है यू, ना? थैंक यू, ठीक मैं है, आपसे ठीक ये है, पूछ नहीं, रहा हूँ कि अगर ये कानून वापस हो गए तो किसान की सारी समस्याएं खट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी क्या? एक मिनट, यह कानून यदि वापस होता है और किसानों से सुझाव लेकर के फिर से जिस तरह से मोदी जी का नारा है, एनडीए का नारा है, सबका विकास सबका, नहीं एक मिनट, हम किसानों का आय दोगुना करेंगे। अगर उस तरह का कानून बनाएगा तो हम किसान उसके साथ हैं। मैंने पूछा आपसे कि किसानों के ये बिल वापस होने से क्या किसानों की समस्या खत्म हो जाएगी? बिल वापस होने से ना। किसी का समस्या नहीं समाधान होता है। बिल जब तक एक- अच्छा नहीं बनेगा तब तक समाधान नहीं होगा। दूसरी, आपने अपने ही शब्दों में साफ साफ ये कहा कि बिल वापस करने से किसी समस्या का समाधान नहीं होने का। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ जो बच्चों को किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आपने कभी सुना है? सुना ही नहीं बल्कि बना हुआ भी है। आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, वो किसान क्रेडिट कार्ड में आपको कितना ब्याज देना होता है? बहुत कम, कितना? लेकिन परसेंटेज जो मैं हमारे पूछ रहा किसान हूँ भाइयों का कितना? क्रेडिट 1% देना पड़ता है। 1% आपको ज्ञान नहीं है शायद, 1% तो कहीं नहीं है। हाँ, हमारे बिहार में है। 1% बिहार में? चार नहीं, अब एक क्या है, ये नीतीश जी क्या है, बोलिए ना। बिहार में 1% है। हाँ, 1% तो ये तो आप ये सोचिए कि बिहार वालों ने तो आपको बहुत ज्यादा भला कर दिया। लेकिन इससे फायदा नहीं है। ये देखिए बता रहे हैं, यह जो क्रेडिट कार्ड है किसानों के द्वारा, नहीं किसानों का, लेकिन परसेंटेज नहीं है। 2-4% छोटे-छोटे। अच्छा बोलिए, बोला जाए। आपकी मेरे सवाल सुन के मेरे सवालों का आप जवाब छोटा सा दे दीजिए। बोलिए बोलिए। आपकी जो जमीन है मार्केट में उसकी कीमत कितनी है और सर्किल रेट में जो तहसील में लिखा है वो कितनी, अंतर कितना है? उत्तर प्रदेश में तो वो कई सौ गुने का अंतर है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर उत्तर प्रदेश में तहसील में जो सर्किल रेट में लिखी हुई जमीन है किसान की, उसका सर्किल रेट है ₹1,00,000 बीघा, 30,000 रुपये बीघा, और उसकी मार्केट में कीमत है 6 लाख 7 लाख रुपए बीघा। तो इसके आधार पे आपको लोन मिलेगा, आपकी हैसियत कैसे बनेगी? हमारे यहाँ जो है ज़मीन का जो कीमत है, जो तहसील रेट है, वह 1 फसल और 2 फसल करके है। उसके बाद सड़क के किनारे जो है ज़मीन का, उसका अलग से है, जिसका सर्वे होता है। उसी तरह से हम बता रहे हैं ना आपसे कि 10 लाख और 20 लाख के बीच में तहसील रेट है। लेकिन जब खरीदने वाला के पास अधिक पैसा हो जाता है कि हम इस ज़मीन को खरीद ही लेंगे, तब वह मनमाना कीमत दे करके खरीदता है। और सरकार के पास कितना रिवेन्यू जाता है ये आप लोग जानिए, नहीं जानिए, हम नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ उसमें जो तहसील में जब रजिस्ट्रियाँ होती हैं, रजिस्ट्री दफ्तर में रजिस्ट्री होती है ज़मीन की, तो उत्तर प्रदेश के किसानों ने बताया कि उसमें भ्रष्टाचार होता है, 2% उनसे पैसा लिया जाता है।